फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? तो आंसर है 4, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट है, किस वेद से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट है, चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो आंसर है मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो आंसर है मौर्य वंश के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो आंसर है आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो आंसर है गुप्त वंश के बारे में। किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है अथर्ववेद में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? आंसर है कथावस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आंसर है आगम। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो आंसर है कल्पसूत्र से। महावीर के जीवन कृतियों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? आंसर है भगवती सूत्र में। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है चाणक्य। नेक्स्ट है, चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो आंसर हो जाएगा चाणक्य के अर्थशास्त्र से। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? आंसर है कलहन। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? आंसर हो जाएगा कश्मीर के इतिहास के बारे में। अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? तो आंसर है अली अहमद। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो आंसर है पाणिनि। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी से। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो आंसर है कात्यायन। नेक्स्ट है, पतंजलि कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? तो आंसर है हेरोडोटस को। नेक्स्ट है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर है हेरोडोटस। नेक्स्ट प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो आंसर है मेगास्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर है मेगास्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो आंसर है मौर्ययुगीन समाज तथा संस्कृति के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, सीरिया के राजा अंतियोक्स के राजदूत का क्या नाम है जो बिंदुसार के दरबार में आया था? तो आंसर है डायमेक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस्र के राजा टॉलमी फिल्डेस्पस का राजदूत कौन था जो अशोक के दरबार में आया था? तो आंसर है डायनोसियस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर है टॉलमी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर है प्लिनी। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान 402 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? तो आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था?
तो आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आंसर है हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है ह्वेनसांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुँचा था? तो आंसर है कपिसा, जो अब अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न है ह्वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक ठहरकर बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया? तो आंसर है 15 वर्ष। ठीक है, इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तो आंसर है सुयुकी। नेक्स्ट प्रश्न है ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आंसर है आचार्य शीलभद्र। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संयुगन भारत कब आया था? तो आंसर है 518 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो आंसर है अलब्रूनी। नेक्स्ट प्रश्न है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आंसर है अलब्रूनी। नेक्स्ट प्रश्न है मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो आंसर है इटली का। नेक्स्ट प्रश्न है इब्न बतूता द्वारा लिखित रिहला किस भाषा में लिखा गया है? आंसर है अरबी भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है रिहला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? तो आंसर है भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो आंसर है तारानाथ ने की थी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? तो आंसर है हाथी गुफा अभिलेख में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो आंसर है यूनानियों ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो आंसर है एरन अभिलेख से। नेक्स्ट है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख का क्या नाम है? तो आंसर है शौरगोरा अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट है रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो आंसर है मंदसौर अभिलेख से। नेक्स्ट प्रश्न है किस कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? तो आंसर है बुर्ज होम से। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीनतम सिक्के को साहित्य में क्या कहा गया है? तो आंसर है काशार्पण कहा गया है। नेक्स्ट है किन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है? तो आंसर है प्राचीनतम सिक्कों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? तो आंसर है यवन शासकों ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक के काल के वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो आंसर है समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट है भारत के किस स्थान से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो आंसर है अरिक्केडू से, जो कि वर्तमान पुदुचेरी में है। नेक्स्ट प्रश्न है हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आंसर है कलिंगराज खारवेल से है। नेक्स्ट है गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आंसर है रुद्रदामन से है। नेक्स्ट प्रश्न है नासिक शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर है गौतमी बलश्री ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है नासिक शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो आंसर है गौतमी पुत्र सातकर्णी की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति नामक समलेखन किसने करवाया था? तो आंसर है समुद्रगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आंसर है पुलकेशियन द्वितीय से है। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो आंसर है 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। नेक्स्ट है प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था?
तो आंसर है सर विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट है भिटारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आंसर है समुद्रगुप्त से है। नेक्स्ट प्रश्न है कालिदास के बारे में वर्णन किसमें मिलता है? तो आंसर है पुलकेशिन द्वित की ओल प्रशस्ति में। ठीक है। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन थे? तो आंसर है वत्स भट्टी। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो आंसर है मालवा नरेश यशोवर्मन से। नेक्स्ट प्रश्न है ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो आंसर है प्रतिहार नरेश भोज। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य से किए गए भूमिदान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो आंसर है बांसखेड़ा अभिलेख में। नेक्स्ट प्रश्न है देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो आंसर है बंगाल शासक विजयसेन से। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक के नहर व्यवस्था के बारे में उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो आंसर है गिरनार अभिलेख में। नेक्स्ट प्रश्न है जिस काल में मनुष्यों द्वारा किया गया कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे कौन सा काल कहते हैं? तो आंसर है प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट है मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका लिखित विवरण रूप से उपलब्ध है? आंसर है इतिहास। नेक्स्ट है किस काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं? आंसर है अर्ध ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट है पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो आंसर है शिकार। नेक्स्ट है आग की खोज किस काल में हुई थी? आंसर है पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आंसर है नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है मनुष्यों द्वारा अस्थायी निवास का प्रचलन किस काल में आया? आंसर है नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है इतिहासकारों के अनुसार मनुष्यों का पहला पालतू जानवर कौन सा था? आंसर है कुत्ता। नेक्स्ट है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? आंसर है तांबा। नेक्स्ट है मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार कौन सा था? आंसर है कुल्हाड़ी। नेक्स्ट है मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम हथियार कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आंसर है अतिरमपक्कम जो कि वर्तमान तमिलनाडु का एक स्थान है। नेक्स्ट है कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आंसर है नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? आंसर है गेहूं तथा जौ। नेक्स्ट है कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर है मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की? तो आंसर है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो आंसर है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? आंसर है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? तो आंसर है नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का काल क्या था? तो आंसर है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया है? आंसर है रेडियो कार्बन C14। नेक्स्ट है हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो आंसर है राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? आंसर है लोथल जो कि वर्तमान गुजरात में है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो आंसर है राजस्थान में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? तो आंसर है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर है
लोथल एवं कालीबंगन से। प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकों की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो आंसर है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों को बनाने में कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो आंसर है ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो आंसर है गेहूं तथा जौ। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो आंसर है शहद का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आंसर है राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। ठीक है, इनको भी याद रखना। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो आंसर है ग्रामीण सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न है आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आंसर है संस्कृत भाषा। नेक्स्ट है आर्यों का समाज किस प्रकार का था? तो आंसर है पितृ प्रधान था। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो आंसर है अमाजू। नेक्स्ट प्रश्न है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो आंसर है सोमरस। नेक्स्ट है आर्यों के मनोरंजन के लिए मुख्य साधन क्या थे? तो आंसर है संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़। नेक्स्ट है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आंसर है पशुपालन एवं कृषि। नेक्स्ट प्रश्न है 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो आंसर है अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट है मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर है राजगीर। नेक्स्ट है गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो आंसर है तक्षशिला। नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आंसर है ऋषभदेव। नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो आंसर है महावीर। नेक्स्ट है महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो आंसर है कुंडला, वर्तमान वैशाली में। नेक्स्ट है महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो आंसर है वर्धमान। नेक्स्ट है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? तो आंसर है जामिल, जो कि बाद में चलकर महावीर के दामाद बने। नेक्स्ट है महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो आंसर है निग्रंथ। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगीत कहाँ हुई थी? तो आंसर है पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? तो आंसर है जैन धर्म के। इस वीडियो का पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद इस वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर है गौतम बुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो आंसर है गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आंसर है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। तो इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो आंसर है सिद्धार्थ। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के पत्नी तथा पुत्र का नाम क्रमशः क्या था? तो आंसर है यशोधरा तथा राहुल। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो आंसर है पीपल पेड़ के नीचे हुई थी। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आंसर है बोध गया में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए? तो आंसर है सारनाथ में।
ये सारे क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो आंसर है महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो आंसर है 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में, जो अब देवरिया उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत हुई? तो आंसर है अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई? तो आंसर है 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में, जो कि अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर है महाकश्यप ने। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई? तो आंसर है वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीत। ठीक है, इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई? तो आंसर है कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर है साबाकामी ने की थी। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी? तो आंसर है तृतीय बौद्ध संगीत, जो कि 255 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी? तो आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम ईस्वी शताब्दी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर है धनानंद। नेक्स्ट है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो आंसर है जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? तो आंसर है सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? तो आंसर है बिंदुसार। नेक्स्ट है, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर है बिंदुसार को। नेक्स्ट है, बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? तो आंसर है अशोक। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है, 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आंसर है पादरेटी फैनतेलर ने किया था। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो आंसर है 11वें शिलालेख में। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो आंसर है 14। नेक्स्ट है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो आंसर है 7। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर किसका शिष्य था? तो आंसर है अरस्तु का। नेक्स्ट है, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो आंसर है सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है पुष्यमित्र शुंग ने किया था। नेक्स्ट है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर है देवभूति। नेक्स्ट है, कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है वासुदेव ने किया था। नेक्स्ट है, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर है सुशर्मा। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है सिमुक ने किया था। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको देख लेते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है: यूनानी, शक, पहलू और कुषाण। ठीक है, इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर है श्री गुप्त। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का
प्रथम सम्राट कौन बना? तो आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? तो आंसर है बौद्ध धर्म के दो भाग हैं। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? तो आंसर है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आंसर है समुद्रगुप्त को। ठीक है। नेक्स्ट है हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? तो आंसर है समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे। नेक्स्ट है कनिष्क किस वंश का शासक था? तो आंसर है कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। नेक्स्ट है गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो आंसर है कनिष्क के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट है किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो आंसर है नागार्जुन को। नेक्स्ट है माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? तो आंसर है नागार्जुन ने की थी। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है कुमार गुप्त ने। नेक्स्ट है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर है विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है गुप्त काल में ऐसी भूमि जो जोते योग्य नहीं थी उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर है शील। नेक्स्ट है गुप्त काल में ग्रामीण समूह की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? तो आंसर है पेट। नेक्स्ट है गुप्त काल में कौन सा शहर सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? तो आंसर है उज्जैन। नेक्स्ट है गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो आंसर है दिनार। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? तो आंसर है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट प्रश्न है धन्वंतरी किसके दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे? तो आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो आंसर है कालिदास। नेक्स्ट है गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो आंसर है विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आंसर है आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो आंसर है गुप्त काल को। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो आंसर है कालिदास। नेक्स्ट है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर है सिंह विष्णु। नेक्स्ट है पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो आंसर है कांचीपुरम। नेक्स्ट प्रश्न है महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वरवर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय तथा नंदी वर्मन द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो आंसर है पल्लव वंश के। नेक्स्ट प्रश्न है मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो आंसर है महेंद्र वर्मन ने किया था। नेक्स्ट है महाबलीपुरम का एकाश्मक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट है कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर है नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर है अपराजित वर्मन। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर है दंतिदुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा
कृष्ण तीर्थ किस वंश के राजा थे? तो आंसर है राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो आंसर है मनकिर या मानीखेत। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आंसर है ध्रुव। नेक्स्ट है किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? तो आंसर है गोविंद तीर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज एवं पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था? तो आंसर है ध्रुव। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न है किस राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में अरब निवासी अलमसुदी भारत आया था? तो आंसर है इंद्रवर्तीय के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर है बिंदुसार। क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर है कृष्ण तीर्थ। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासकों के शासनकाल में हुआ? तो आंसर है राष्ट्रकूट। नेक्स्ट है कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है तेलप द्वितीय। नेक्स्ट है वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है राजा जयसिंह। नेक्स्ट है पुलकेशियन प्रथम, पुलकेशियन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? तो आंसर है चालुक्य वंश वातापी के राजा थे। नेक्स्ट है विक्रमादित्य शेष, तेलप द्वितीय तथा सोमेश्वर किस वंश के राजा थे? तो आंसर है चालुक्य वंश कल्याणी के राजा थे। नेक्स्ट है बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है विष्णुवर्धन। नेक्स्ट है चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर है विछयालय। नेक्स्ट है चोल वंश के राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो आंसर है तंजावुर। नेक्स्ट है प्रातंग प्रथम, राजाराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कुलोत्तुंग किस वंश के राजा थे? तो आंसर है चोल वंश के राजा थे। नेक्स्ट है तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर है राजराज प्रथम। नेक्स्ट है चोल काल में किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? तो आंसर है शालाभोग। नेक्स्ट है चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो आंसर है राजेंद्र तीर्थ। नेक्स्ट है चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो आंसर है कलंजू। नेक्स्ट है नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? तो आंसर है चोल काल की। नेक्स्ट है चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? तो आंसर है अलवार। नेक्स्ट है चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? तो आंसर है नैना। नेक्स्ट है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर है गोपाल। नेक्स्ट है पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो आंसर है मुंगेर। नेक्स्ट है धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल तथा नयपाल किस वंश के राजा थे? तो आंसर है पाल वंश के। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है धर्मपाल। नेक्स्ट प्रश्न है उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर है देवपाल। नेक्स्ट है पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? आंसर है बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट है नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दिए थे? तो आंसर है देवपाल। नेक्स्ट है पृथ्वीराज राजसो की रचना किसने की थी? तो आंसर है चंदवर दाई। अब हम मध्यकालीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? तो आंसर है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। नेक्स्ट है अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? तो आंसर है 712 ईस्वी में। नेक्स्ट है अरबों के आक्रमण के समय
सिंध का राजा कौन था? तो आंसर है दाहिर। नेक्स्ट है 932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी? तो आंसर है अल्पतगीन। नेक्स्ट है प्रथम तुर्क आक्रमण समय पंजाब का शासक कौन था? तो आंसर है जयपाल। नेक्स्ट है सुबक्तगीन कौन था? तो आंसर है अल्पतगीन का दामाद। नेक्स्ट है महमूद गजनी किसका पुत्र था? आंसर है सुबक्तगीन का। नेक्स्ट है बगदाद के किस खलीफा ने महमूद गजनी को यमीन दौला तथा यमीन उल्लाह की उपाधि दी थी? तो आंसर है अल आदिर बिल्ला। नेक्स्ट प्रश्न है महमूद गजनी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया? तो आंसर है 1000 ईस्वी में। नेक्स्ट है महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है महमूद गजनी ने पंजाब के शाही राजा जयपाल पर कब आक्रमण किया था? तो आंसर है 1001 ईस्वी में। नेक्स्ट है महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो आंसर है 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट है महमूद गजनी ने 1027 ईस्वी में अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो आंसर है जाटों के विरुद्ध। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? आंसर है महमूद गजनी। नेक्स्ट प्रश्न है अलबरूनी, फिरदौसी, उद्बी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? तो आंसर है महमूद गजनी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो आंसर है 1030 ईस्वी में। नेक्स्ट है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो आंसर है 1075 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो आंसर है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। नेक्स्ट है तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो आंसर है मोहम्मद गौरी की। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? आंसर है 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट है तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो आंसर है पृथ्वीराज चौहान की। नेक्स्ट प्रश्न है 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आंसर है मोहम्मद गौरी तथा राजा जयचंद के बीच। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? तो आंसर है 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो आंसर है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट है 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? तो आंसर है इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा किस शहर में स्थित है? तो आंसर है अजमेर में। नेक्स्ट है दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो आंसर है बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट है लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी कौन था? तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। नेक्स्ट है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? तो आंसर है आराम शाह, जो कि सिर्फ 8 महीने के लिए बना था। नेक्स्ट है 1211 ईस्वी में
दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? तो आंसर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट है इल्तुतमिश कौन था? तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद। नेक्स्ट है किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो आंसर है इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है दिल्ली के किस शासक ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? तो आंसर है इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो आंसर है रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो आंसर है इल्तुतमिश की। नेक्स्ट है इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो आंसर है 1236 ईस्वी में। नेक्स्ट है सल्तनत काल में दिल्ली के लिए किस शासक ने पर्दा प्रथा का विरोध किया था? तो आंसर है रजिया सुल्तान ने। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? तो आंसर है अल्तुनिया के साथ। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? तो आंसर है अल्तुनिया के साथ। नेक्स्ट है दिल्ली का कौन सा शासक टोपी सील कर अपनी जीवन यापन चलाता था? तो आंसर है नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट है बलबन कौन था? तो आंसर है इल्तुतमिश का दामाद। नेक्स्ट है बलबन का असली नाम क्या था? तो आंसर है बहाउद्दीन। नेक्स्ट है तुर्कान ए चहलगानी क्या था? तो आंसर है इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अपने 40 गुलाम सरदारों का संगठन। नेक्स्ट है तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किस किया था? तो आंसर है बलबन। नेक्स्ट है बलबन दिल्ली का शासक कब बना? तो आंसर है 1266 ईस्वी में। नेक्स्ट है दिल्ली के किस शासक ने सजदा एवं पेबोश प्रथा की शुरुआत की थी? तो आंसर है बलबन ने। नेक्स्ट है दिल्ली के किस शासक ने अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो आंसर है बलबन ने। नेक्स्ट है बलबन द्वारा शुरू किया गया नवरोज क्या था? तो आंसर है फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक उत्सव। नेक्स्ट है किसने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी? तो आंसर है नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट है कौन सा कवि बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि हुआ? तो आंसर है अमीर खुसरो। नेक्स्ट है किसने अमीर खुसरो की शायरी से प्रसन्न होकर इन्हें मुल्कुल शुअरा मतलब राष्ट्रकवि घोषित किया था? तो आंसर है कुकुआबाद। नेक्स्ट है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर है शैमुद्दीन कैमूर। नेक्स्ट है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस शहर को अपना राजधानी बनाया? तो आंसर है किलो खड़ी को। नेक्स्ट है जलालुद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद खिलजी वंश का दूसरा शासक कौन बना? तो आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? तो आंसर है मुहम्मद हसन। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो आंसर है अली तथा गुरसाप। नेक्स्ट है घोड़ा दागने एवं सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है दिल्ली के किस शासक ने मूल्य नियंत्रक प्रणाली को अपनाया था? तो आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो आंसर है मलिक काफूर। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किस नमूने को इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? तो आंसर है अलाई दरवाज़ा। नेक्स्ट है सिरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दिन ए रियासत नियुक्त किया था? तो आंसर है
मलिक याकूब को। नेक्स्ट है तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना किसने की थी? तो आंसर है ज़ियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट है खज़ाइनुल फ़तह की रचना किसने की थी? तो आंसर है अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट है फतवस लातीन किसकी रचना है? तो आंसर है इसामी की। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुरादू पशुओं पर लगाए जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो आंसर है चराई कर। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा घरों तथा झोपड़ियों पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो आंसर है गरी कर। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल में 1297 ईस्वी में किस मंगोल शासक ने आक्रमण किया था? तो आंसर है कादर खां। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो आंसर है 5 जनवरी 1316 ईस्वी में। नेक्स्ट है तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसने भी नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल IQ एग्ज़ाम ऑफिशियल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से टेलीग्राम से जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।